हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRA अनमोल संजय। मेरा नाम संजय है और मैं आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे GSTR 2B के डाटा को परचेज रजिस्टर के डाटा के साथ एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से एवं 100% एक्यूरेसी के साथ रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको GSTR के पोर्टल से GSTR 2B को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करने आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाकर आप जान सकते हैं कि कैसे GSTR 2B को एक्सेल में डाउनलोड किया जाता है। मेरे पास GSTR 2B का डाउनलोड डाटा अवेलेबल है। आपको करना क्या है उसे मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये GSTR 2B का डेटा है। आप लोगों को करना क्या है कि सिंपली इसमें से जो भी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी को आपको रखना है। जैसे GSTR जो सप्लायर का है वो रखना है, ट्रेडर्स नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST और SGST। इसमें आपको करना क्या है कि आगे एक कॉलम आपको इंसर्ट करना है और उसमें आपको जिस मंथ का आप रिकन्सिलेशन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम मंथली रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि इसमें सिंपली लिख देना है GSTR 2B। जैसे हमने मई के डेटा को हम रिकन्साइल कर रहे हैं तो GSTR 2B मई 22 है। इस तरह से हम लिख लिए और एक कॉलम दोस्तों और इंसर्ट करना है जिसमें आपको जो रिकन्सिलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो उसमें मार्क करना है। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये जहां तक आपको दिख रहा है कि GSTR 2B में ये जो दिख रहा है, ये सारे डेटा जो है ये GST के पोर्टल से जो GSTR 2B डाउनलोड हुआ है उससे ये लिया गया डेटा है। अब आपको करना क्या है कि सेम इसी फॉर्मेट में टैली से आपको डेटा को, परचेज रजिस्टर को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद सेम फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमारा 2B का डेटा है उसी फॉर्मेट में आपको जो है परचेज रजिस्टर के भी डेटा को अरेंज कर लेना है। और उसके सामने जहां ये हम देख रहे हैं कि जो GSTR 2B मई 22 लिखा हुआ है और जहां से आपका परचेज रजिस्टर का डेटा स्टार्ट होता है, वहां आपको लिखना है सिंपली टैली मई 22। तो यहां से जो भी डेटा आपको जो दिख रहा है ये सब परचेज रजिस्टर का डेटा दिख रहा है। ये देखते चले जाइए आप, ये जहां तक आपका जा रहा है नजर, ये सब मई का परचेज रजिस्टर से लिया हुआ ये डेटा है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें सिंपली आपको एक फिल्टर लगाना है। सिंपली एक आपको इसमें फिल्टर लगा लेना है। यहां से हम लोग ये फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर लगाने के बाद आपको करना क्या है कि 1 बाय 1 ये जो GST नंबर जो सप्लायर का है इसको आपको क्लिक करना है। और अभी दोस्तों अभी ऑल सिलेक्ट है, इसको अभी सबको हटा दीजिए और 1 बाय 1 GST नंबर को उठाइए। अब ये जैसे हमने पहला उठाया तो ये पहला ये पुष्कर इस्पात का हमारा है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये सारा इंफॉर्मेशन इसका मैच कर रहा है। टैक्स का अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू है, मैच कर रहा है। और इसके सामने दोस्तों देख रहे हैं एक GSTR 2B में भी है और टैली में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टैली में जो परचेज रजिस्टर में ये जो मेंशन किया हुआ है वो हमारा मई के GSTR 2B में भी वो मेंशन है। इट मीन्स ये दोनों सेम सेम है, तो ये हमारा ओके है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि ये टाइप करना है या स्टेटस में ओके आपको टाइप करना है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि इस बिल का हम इनपुट हम मई में ले सकते हैं क्योंकि ये मैच्ड है हमारा। फिर दोस्तों आगे हम करते हैं, अगला GST नंबर को उठाते हैं। इसमें दोस्तों देखिए कि इसके सामने जो दिख रहा है ये GSTR 2B मई में तो दिख रहा है, लेकिन मई का जो टैली का जो डेटा है परचेज का वो हमको यहाँ नहीं दिख रहा है।
तो इसका कारण दोस्तों कई हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि माल हमारा मई में चला और हमारे पास वो 1 जून को पहुंचा, तो हमारे परचेज रजिस्टर में वो 1 जून के डेट में मेंशन है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके सामने हम लिख देंगे कि टैली जून 22। इसका मतलब हो गया कि ये रिटर्न तो मई में फाइल कर दिया पार्टी ने हमारा, लेकिन इसका एंट्री हम टैली जून में लिए हैं। तो दोस्तों जब हम लोग जून का जब हम लोग रिकंसाइल करेंगे तो वहां हम लोग ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मई में हम लोग ऑलरेडी ये रिटर्न पार्टी ने फाइल कर चुका है, इसलिए ये टैली जून में अगर दिखता है तो वहां हम लोग उसको जो है इनपुट वहां हम लोग जून में ही लेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे ये एक तीसरा पार्टी है, इसका दोस्तों हम देख रहे हैं कि टैली में तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये GSTR 2B में ये नहीं आया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पार्टी ने जो है रिटर्न टाइमली नहीं फाइल किया है, या फाइल किया है लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो दोस्तों इसका GST नंबर हम लोग उठाते हैं और सिंपली हम लोग करते क्या है कि GST के पोर्टल पे हम लोग चलते हैं। GST के पोर्टल पे दोस्तों हम लोग यहाँ GST के पोर्टल पे आए और यहाँ से हम लोग इसका जो GST नंबर है उससे हम लोग इसको सर्च करते हैं कि आखिर इसका मई में का 2B में ये क्यों नहीं आया। तो दोस्तों अब यहाँ एक से है, इसको डाल कर करके देख लेते हैं हम लोग कि क्या स्थिति है। तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको ये नीचे में शो टेबल में आएगा। तो देखिए ये GSTR 1 है और ये पार्टी मई का जो देखिए ये यहाँ ये मई का दिख रहा है, ये मई का जो रिटर्न फाइल किया है ये 15/6/2022 को किया है। यानी कि लास्ट डेट हमारा जो है हर मंथ में 11 तारीख रहता है, यानी इसको 11 जून को फाइल करना चाहिए था, लेकिन इसने 15 जून को फाइल किया है। इस वजह से ये हमारा यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि पार्टी ने रिटर्न तो फाइल कर दिया है, लेकिन वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, इसलिए इसका इनपुट हम लोग जो है या ये जो रिफ्लेक्शन है ये मई में नहीं, ये GSTR 2B के जून में दिखेगा। तो इसका हम लोग इनपुट जून में ले लेंगे। तो आपको यहाँ एक अपने समझने के हिसाब से लिख देना है कि रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट RFADD। इससे ये आपका हो गया कि ये पार्टी ने रिटर्न तो फाइल किया है लेकिन ड्यू डेट के बाद किया है। तो ये तीनों बिल के लिए सेम कंडीशन हमने यहाँ पर डाल दिया कि रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग लेकर करके चलते हैं। नेक्स्ट पार्टी का स्थिति क्या है, देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ ये दोनों दिख रहा है, 2B में भी दिख रहा है और टैली में भी दिख रहा है। तो इसको हम लोग ओके कर लेंगे। ओके का मतलब है कि जिसको कि हम उस मंथ में ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी जो है GSTR 2B में भी है और टैली में भी है, और सेम इसको एक बार देख लेंगे और इसको भी ओके हम लोग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इस तरह से करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ ये दोनों दिख रहा है, इसका भी एक बार आप नीचे टोटल से भी चेक कर सकते हैं कि GSTR 2B में और ये इतना यहाँ आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा ये ओके है दोस्तों। अब हम लोग फिर नेक्स्ट में जाते हैं और नेक्स्ट में जा कर करके देखते हैं कि देखिए ये पार्टी है हमारा, इसका भी वही कंडीशन है कि देखिए ये तीनों बिल दिख रहा है 2B में और टैली में भी है। ये अमाउंट एक बार दोस्तों जरा केयरफुली मैच कर लेंगे आप लोग। इसका तरीका एक ये भी है कि देखिए यहाँ 40,234.86 पैसा है, यहाँ टैली का भी जो है 40,234.86 है, और बिल भी एक बार आप मैच करा लेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये भी हम लोग ओके कर देंगे। जो भी मैच करता चला जा रहा है उसको हम लोग ओके कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए एक पार्टी है, इसका भी 2B में भी दिख रहा है और टैली में भी दिख रहा है, यानी दोस्तों ये भी ओके है, ये भी मैच हो गया। नेक्स्ट एक पार्टी है दोस्तों, देखिए यहाँ ये भी दोनों में दिख रहा है, इसको भी हम लोग
ओके कर लिया। अब दोस्तों यहाँ हम लोग फिर नेक्स्ट में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट में आ रहा है तो दोस्तों देखिए एक हमारा दिख रहा है न्यू गया पटना रोड भी, ये ट्रांसपोर्टर का है। तो ये दोस्तों ये आरसीएम का ये मैटर है, इसका हम लोग इनपुट नहीं लेते हैं। तो इसमें हम लोग इसको सिंपली समझने के लिए इसमें फ्रेट लिख दिया हमने, ताकि हमारा एक ये रहे कि ये फ्रेट का है। इस तरह से दोस्तों हम लोग कर लेंगे। तो मेरे पास दोस्तों जो है इस तरह से जब हम लोग करते चले जाएंगे तो मेरे पास देखिए एक यहाँ जो है दोस्तों, देखिए इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये यहाँ पे, यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ जितने भी ओके जो दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि जो GSTR 2B में जो डेटा है वही बिल की एंट्री जो है मेरे पास टैली में भी जो परचेज रजिस्टर हम लोग लिए हैं उसमें भी है। यानी कि ये दोनों में सेम है, ये 100% मैच है दोस्तों, एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब दोस्तों बात आती है कि ये तो मैच्ड है, तो चलिए इसका तो हम लोग इनपुट ले लेंगे। लेकिन अब आगे देखिए क्या हो रहा है। इसमें से एक दोस्तों आ रहा है फ्रेट का। तो फ्रेट का दोस्तों हम लोग फ्रेट लिख लिए हैं, फ्रेट का हम लोग को इनपुट लेना नहीं है क्योंकि इस पर ये आरसीएम रहता है। उसके बाद दोस्तों एक जो मेरा यहाँ है एनएफ है, एनएफ का मतलब है कि नॉट फाइल्ड, यानी कि रिटर्न नॉट फाइल। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि रिटर्न नॉट फाइल सॉरी, इसको आप एनएफ जो लिखा हुआ है, एनएफ का मतलब दोस्तों ये होता है कि सपोज कीजिए कि कोई बिल की एंट्री जो है, देखिए यहाँ ये GSTR 2B में तो ये दिख रहा है लेकिन आपका टैली में ये नहीं दिख रहा है। तो इसका कई रीजन हो सकता है, या तो पार्टी ने गलत रिटर्न फाइल कर दिया है हमारे GST पे, इसलिए ये दिख रहा है, और मेरे पास अगर टैली में भी एंट्री नहीं है। तो दोस्तों इसको एक बार आप लोग देख लेंगे कि भाई ये बिल की एंट्री जो है पार्टी से रिकंसाइल करेंगे कि ये जो बिल नंबर इतना है पार्टी ने आपको इशू किया है लेकिन आपके पास वो बिल नहीं है। तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के मैटर को वेरीफाई करना ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अब देखिए ओके वाला तो दिखाई दिए, रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। तो देखिए दोस्तों इतना पार्टी ऐसा है जिसने रिटर्न जो है ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। तो आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि ये पार्टी तो फाइल कर चुका है लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, इसलिए आपका इनपुट अब आपको जो है मई की जगह जून में मिलेगा। तो ये चीजें हो गई दोस्त। अब देखिए जो अपने लिए चिंता की बात है कि RNF, एक हमने इसको एक नेम दे दिया है, आप अपनी सुविधा से भी दे सकते हैं कि RNF मतलब रिटर्न नॉट फाइल्ड। इसमें दोस्तों देखिए इतना सारा पार्टी है जिसने ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न नहीं फाइल किया है, ये अपने लिए चिंता की बात है। तो इस पार्टी को हम लोग चेस करेंगे कि भाई आपका रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुआ है और उस पर हम लोग दबाव बनाएंगे, क्योंकि ये जब तक पार्टी ये रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक आपका इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक सिचुएशन आता है कि टैली जून का। देखिए दोस्तों इसमें GSTR 2B में तो ये सब सारी चीजें दिख रही है बिल की एंट्री, लेकिन ये क्या है दोस्तों कि टैली में जो है हमारे पास ये सब जून में एंट्री हम लोग लिए हैं। कारण दोस्तों क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि मंथ एंड में मान लीजिए किसी ने 31 मई के डेट में जो है माल को डिस्पैच किया उड़ीसा से, झारखंड से या वेस्ट बंगाल से, तो वहां तो उसने तो रिटर्न में जिस दिन उसने बिल रेज किया उस दिन के रिटर्न में उसने तो दिखा दिया, लेकिन ये माल मान लीजिए मेरे पास आया जून में, 3 जून को या 2 जून को माल आया, तो हम तो जून में एंट्री लेंगे। तो दोस्तों इस तरह का जो भी परचेज रहेगा तो उसके सामने आप लिख दीजिएगा टैली जून, टैली जून। इसका मतलब ये हो गया कि ये टैली जून में ये माल आया है और हम टैली जून में ही इसका जो है इनपुट क्लेम करेंगे। अब दोस्तों यही सब सारा कंडीशन आता है। अब इस कंडीशन के आधार पर दोस्तों आप इजीली रिपोर्ट आप बना सकते हैं कि ओके मतलब इन सारे का इनपुट आप ले सकते हैं, फ्रेट को एक्सक्लूड कर देना है क्योंकि इस पे RCM है। NF का मतलब हो गया कि ये बिल रिटर्न में तो है लेकिन आपके पास नहीं दिख रहा है, तो इसका भी एक रिपोर्ट आपको जनरेट हो गया वर्किंग करने के लिए। तो आप सिंपली इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि जो ओके है इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। ये भी चलिए ये टैली जून का है, ये भी क्लियर है।
आपको जो फोकस करना है ये इस 3 चीज़ पे करना है। एक करना है नॉट फाइल, मतलब ये आपको दिख नहीं रहा है, एक है रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट और एक है रिटर्न नॉट फाइल। इसका मतलब है दोस्तों कि इतने सारे पार्टी हैं जिसमें से एक बिल तो मेरा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है, मेरे पास आया ही नहीं है माल, और एक कैसे पार्टी रिटर्न फाइल करे, तो इसको आपको पार्टी से चेक करना है कि कैसे ये होना है। एक रिपोर्ट है कि रिटर्न नॉट फाइल, रिटर्न नॉट फाइल, और एक रिपोर्ट आ रहा है कि रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टी कम से कम रिटर्न फाइल किया है, लेकिन अब उसका इनपुट हमको 1 महीने डिलेड से मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप बिल्कुल अपना जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो आपका ओके फिगर है। दोस्तों एक्सेल में रिकंसाइल करने का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों कि वो बिल्कुल सेम टू सेम वो फॉलो करता है। अगर मान लीजिए उसमें स्लैश है या मान लीजिए किसी तरह का कोई चीज़ है, या तो वो उसको वो रीड नहीं करता है। और एक्सेल में क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई पार्टी ने बिल रेज किया, तो बिल रेज किया तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि उसने जो पार्टी जो बिल रेज किया वो GST 158/22-23 है, और आप मान लीजिए अपने यहाँ एंट्री लिए सिंपली इसकी बिल नंबर 158। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप रिकंसाइल करेंगे तो इसको ये मिसमैच में डाल देगा। लेकिन आपको यहाँ क्या रहेगा कि यहाँ आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें कि ठीक है ये बिल नंबर तो सेम है, सिर्फ इसमें जो है जो तरीका जो बिल नंबर का है वो अलग है, लेकिन बिल नंबर मैच्ड है, अमाउंट मैच्ड है, ये सारी चीज़ें मैच्ड है। तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी रिकंसाइल करने में। और दोस्तों इससे बेहतर मेथड मेरे हिसाब से, चूँकि मेरा भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और ये मेरा अपना बनाया हुआ चीज़ है, इससे बेहतर रिकंसिलेशन का मेरे हिसाब से और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। और अगर आप ऐसे रिकंसाइल करके और रिटर्न फाइल करेंगे तो कभी भी आपको GST का ना नोटिस आएगा कि आपने एक्सेस इनपुट क्लेम कर लिया है, चाहिए कर लिया, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आएगी दोस्तों। और हाँ, आगे चल करके दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे इस डेटा को आपको, जैसे GSTR 3B फाइल करना है, तो हमारा एक एक्सेल में मेरा अपना बनाया हुआ एक सीट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा कि कैसे आपको हर चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता चला जाएगा, कौन सा रिटर्न फाइल हुआ है नहीं हुआ है तो उसका इफेक्ट कैसे लेना है, वो सब सारी चीज़ें। अगर डिलेड पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह का, वो सारी चीज़ें बॉस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, समय थोड़ा लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी। तो दोस्तों आज यही सब सारी चीज़ें था। थैंक यू वेरी मच। देखिए, और दोस्तों अगर आपका यूज़ में आए तो अच्छा कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।